अस्सलाम वालेकुम। अकल से लंगड़े मिलादी एक दफा फिर बलों से सर बाहर निकालने लगे। आप ये वीडियो देख लें। नबी पाक के 12 रबीउल अव्वल के दिन को तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो। चलो भाई, नबी पाक चलो आए 12 रबीउल अव्वल को, फिर तो ईद है। नबी पाक फौत भी तो 12 रबीउल अव्वल को हुए, तो फिर ईद काहे की? वाकई बात। तो मैंने कहा या पैदा हूं तब भी सलाम, फौत हूं तब भी सलाम, क्या है? दिल तो कर तेरा मुंह तोड़ दूं। मुझे तो ये समझ आएगी ना। नहीं, अब आपने कहा बात तो ठीक है, तो मैंने कहा इससे भी अगली बात है। तो क्या नाचो मैं नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 उठा के देख लो, नंबर बताओ। मैं क्या तू सी है ही रॉन्ग नंबर हो। तुमने क्या समझा है? हमें जो मुहद्दिस याद हमने नंबर बताए हैं वही नंबर असली है यार, कोई और नंबर असली नहीं है, कोई और नंबर असली नहीं है। ये बड़े हमने कोठों वाली सरकारें देखी, कोठों में बैठकर बक करने वाले। उठाओ ता तकरीर करनी नहीं, मैं नहीं करता। बात लिख लें, तमाम उस बंदे को है जिसकी निस्बत बुजुर्गों के साथ है, जिसकी निस्बत कसम खुदा की सहाबा और अहले बैत के साथ भी नौकरी अदा कर दे पे, अच्छी फिर भी नौकरी अदा कर दे पे, अच्छी फिर भी नौकरी अदा कर दे पे, अच्छी फिर भी नौकरी अदा कर दे पे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए और 12 रबीउल अव्वल को वफात भी पाई। पैदाइश पर जश्न की बात तो समझ में आती है, लेकिन वफात वाले दिन जश्न की बात समझ में नहीं आती। तो आगे से जवाब दिया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हूँ तब भी सलाम है, अगर फौत हो जाएं तब भी सलाम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पैदा हूँ तब भी इनकी ईद है और अगर वफात पा जाएं तो फिर भी इनकी ईद है। इसका मतलब है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात वाले दिन ईद मनाते हैं। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात वाले दिन ईद मनाए, उससे बड़ा काफिर इस कायनात में मौजूद नहीं। इन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उससे बड़ा गुस्ताख कौन हो सकता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात पर जश्न मनाए, लाइटिंग करे, झंडे लगाए और जुलूस निकाले। ये ऐसा कुफर है जो अबू जहल और अबू लाहब ने भी नहीं किया था। तमाम उस बंदे को है जिसकी निस्बत बुजुर्गों के साथ है, जिसकी निस्बत कसम खुदा की सहाबा और अहले बैत के साथ भी। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब कह रहे हैं कि दवाम उस बंदे को है जिसकी निस्बत सहाबा और अहले बैत के साथ हो। तो सहाबा इकराम की सीरत का मुताला कर लीजिए कि सहाबा इकराम ने कभी आज तक जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हो, झंडियाँ लहराई हों, या फिर लाइटिंग की हो, या फिर देगें पकाई हों। उनकी सीरत का मुताला कर लीजिए। अगर एक सहाबी ने भी जश्न मनाया हो, हम इस दफ़ा आपके साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। और अहले बैत में से जिनको आप अहले बैत कहते हैं, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत फ़ातिमा हैं, उनमें से किसी से मीलाद साबित कर दें कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया हो, तो इस दफ़ा हम भी आपके साथ ढोल भी बजाएंगे, झंडियाँ भी लहराएंगे और लाइटिंग भी करेंगे। लेकिन तुमसे ये साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि सहाबा और अहले बैत ने आज तक जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। तो इसका मतलब है कि ना तुम्हारी निस्बत सहाबा के साथ है, ना तुम्हारी निस्बत अहले बैत के साथ है। ये तुम्हारे खोखले दावे हैं कि सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत भी हमारे हैं। और बाकी बात रही निस्बत बुजुर्गों की, तो तुम उन्हें बुजुर्ग कहते हो जो हवाओं में उड़ते हैं, तुम उन्हें बुजुर्ग कहते हो जो दरियाओं को रोक देते हैं, सैलाब को रोक देते हैं। असल जो बुजुर्ग हैं उनके तो तुम कुछ नहीं लगते, क्योंकि वो तौहीद का दरस देते हैं। और जब तौहीद के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बाबे तुम्हें मुबारक हों। तो इसका मतलब है कि उन हकीकी बुजुर्गों के साथ भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सारी तुम्हारी मुनाफिकाना बातें हैं। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। सेट ड्रामे बाज नए बड़े बड़े आते रहेंगे। एडा तेनों दीन समझ आ गया, दीन दा फ्लड आ गया, बाहर निकल, जो बना दो, फलाना बना दो, तेरे अब्बे दे मुलाजिम लग गया दीन, सारा वीडियो दे पहले है ना। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब कुछ होश के नाखून लीजिए। आप कह रहे हैं क्या वीडियो से इस्लाम फैलता है? तो आज जदीद टेक्नोलॉजी वीडियो आ चुकी है। अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो आप अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। इससे इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल सकता है और लोग इस्लाम के करीब आ सकते हैं। लेकिन जो इस्लाम आप लोगों के सामने पेश करते हैं, उससे तो लोग इस्लाम के करीब आने की बजाय जब वीडियो देखेंगे और बुजुर्गों की करामात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ये ड्रामा है या फिर इस्लाम है जो लोगों के सामने बयान किया जा रहा है कि बाबा जी ने 12 साल पहले डूबी हुई बारात को जिंदा बाहर
बाहर निकाल लिया और बाबा जी 80-80 साल तक जंगलों में रहकर रोज़े रखते रहे और नमाजें पढ़ते रहे। जब आप ऐसा दीन बयान करेंगे तो कौन इस्लाम के करीब आएगा? और इस कैमरे ने इनकी करामात का भांडा फोड़ रखा है। अगर कैमरा ना होता तो आज ये कहते इलियास कादरी ने यूं कर दिया। इलियास कादरी की बहुत बड़ी करामात पेश की जाती क्योंकि ये इनका मुस्तकबिल का गौस पाक है, लेकिन कैमरे की वजह से आज तक इलियास कादरी की कोई करामत सामने नहीं आ सकी। जी जब कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उम्मत में बिल्कुल किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कब कहा? मैं क्या बल्ले हो चूई दे मुंह वाले, तू गल्ला करेंगे जनाब? बकवास बंद करा ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ पर दफाओ ਉਹਦੀ वजह क्या है? सुनो, ये मैं थोड़े जिहा मंड केस तू रखने ਨੂੰ पीड़ होवे, मैं दब केस तू रखने ਨੂੰ भी पीड़ होवे, ਨੂੰ पता लगे बे सिर्फ मैं नहीं गल कर सकदा, कोई और भी मेरे गिरेबान हाथ पा सकदा। ध्यान में इधर करया है ये पता की आदत नहीं जी, सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मफहूम है, फरमाया कि मैं अपने रब नूं आख्या या अल्लाह मेरी उम्मत ते भुख ना आवे, ए भुखे ना मरन, अल्लाह ने दुआ कबूल कर। फिर मैं अपने रब नूं आख्या मेरी उम्मत दे उत्ते कोई गैर बंदा मुसल्लत ना होवे, अल्लाह ने ये भी दुआ कबूल कर। मैं अल्लाह नूं आख्या या अल्लाह मेरी उम्मत च इख्तिलाफ ना होवे, अल्लाह ने आख्या महबूबा ए दुआ ना मांग। रसूल के भी गुस्ताख हो, हैं बरेलवी अल्लाह के भी गुस्ताख, रिकॉर्ड हो रहा है? बरेलवी कुरान के भी गुस्ताख, बरेलवी सहाबा की भी गुस्ताख, बरेलवी सारे इस्लाम के गुस्ताख। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्ताख कौन है? नबी पाक का गुस्ताख कौन है? सहाबा का गुस्ताख कौन है? अहले बैत का गुस्ताख कौन है? पाक की उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? वहाबी है। तो इख्तिलाफ तिरान मैं हदीसा बयान करना, तेरे प्यो बयान करना, बयान उम्मत च इख्तिलाफ तिराना, तो तू हलाल और हराम सारा इकट्ठा करना चाहना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं जी कलमा है तो सब इकट्ठे हो जाए, अल्लाह एक है, कुरान एक है, नमाज। बाबे तो सही को नहीं, बाबे तो कारी को नहीं सकते है, बाबे सही कोई नहीं, मैं कह तेरा अब्बा भी है ही कोई नहीं। बाबे कुछ नहीं कर सकते। कादरी साहब, इख्तिलाफ उम्मत और चीज़ है, किसी बात में इख्तिलाफ हो जाना ये और चीज़ है। उसमें इख्तिलाफ हो सकता है जिस तरह के फ़िक़्ह के भी इख्तिलाफ हैं। किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाना और चीज़ है, लेकिन जिस बात का वजूद ही इस्लाम के अंदर मौजूद ना हो और कहा जाए कि नहीं यही इस्लाम है। जिस तरह के 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी का इस्लाम के अंदर कोई सबूत नहीं, और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं मनाऊंगा, मेरे पास कोई दलील तो नहीं है लेकिन मैं मनाऊंगा, तो आप जब इस तरह कहेंगे तो ये इख्तिलाफ राय नहीं होगी, इख्तिलाफ उम्मत नहीं होगी, बल्कि सीधा सीधा इस्लाम के साथ मुकाबला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीधी सीधी सुन्नत की मुखालफत होगी और इसे इस्लाम के साथ मुकाबलाबाजी तसव्वुर किया जाएगा। मेरे नबी ने अपना दिन खुद सेलिब्रेट किया है, ये दिन खुद मनाया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ का रोजा रखा करते थे। क्या मैंने कहा? हर पीर शरीफ का रोजा रखा करते थे। और आपको यह पता होना चाहिए, आका करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आप हर पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, फरमाया यही वो दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ और यही वो दिन था जब मेरे ऊपर पहली मर्तबा कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। यानी पंजाबी तर्जमा करा तो यह बनता है कि सोमवार दे दिन मैं क्यों ना मनावा, क्यों ना याद रखा, इहदे विच कुरान भी आया है ते कुरान आला भी आया है। यह दिन निस्बत रखने वाला है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेलिब्रेट किया हुआ है दिन। कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर को रोजा रखते थे और कहते थे कि मैं इसी दिन पैदा हुआ और इसी दिन मेरे दिल पर कुरान का नज़ूल हुआ। मेरा सवाल है कि तुम हर पीर को रोजा क्यों नहीं रखते, उस सुन्नत को जिंदा करके 100 शहीदों का सवाब क्यों हासिल नहीं करते? तुम तो 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हो और कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए। तुम तो उस दिन भी रोज़ा नहीं रखते, नवाफिल अदा नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि तुम रोज़ों की बजाय तुम्हारी तो बड़ी बड़ी देगें पकती हैं। तो तुम तो सीधा सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करते हो। खुदारा इस तीसरी ईद का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मनाया करते थे। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।